दुनिया के कुछ राज राज ही रहने चाहिए। जरा सोचिए, ये वो आखिरी और सच कहूं तो बेहद खौफनाक अल्फाज हैं जो एक लापता रिसर्चर के कैमरे से मिली आखिरी ऑडियो में रिकॉर्ड थे। मतलब इस एक जुमले से ये अंदाजा हो जाता है कि मामला कितना संगीन है। आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी वाक़े की कड़ियां जोड़ेंगे जिसने वाकई सबके होश उड़ा दिए हैं। द फॉरबिडन सीक्रेट्स ऑफ द डार्क वुड्स, यानी तारीक जंगल के ममनुआ राज। चलें सीधा इस वाक़े की गहराई में चलते हैं। ये सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हद से ज्यादा तजस्सुस इंसान को एक ऐसी बंदगली में ले जाता है जहां से वापसी नामुमकिन है। हिस्सा पहला, द फाइनल रिकॉर्डिंग, यानी आखिरी सबूत। इस पूरे मौमे को समझने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल आखिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सच तो ये है कि हमारे पास बस यही एक आखिरी सबूत बचा है। कैमरा तो मिल गया, लेकिन अहमद का कहीं नामो निशान नहीं था। मरकजी किरदार बिल्कुल गायब। और अब इसके साथ असल में हुआ क्या था, इसका फैसला करने का वाहिद जरिया यही एक डिजिटल डिवाइस है। यही वो चीज़ है जो इस सारे वाक़े को एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना देती है। हिस्सा दूसरा, द मिडनाइट इन्विटेशन, आधी रात की दावत। अब इस अलमिये को डिकोड करने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस रात के आगाज में जब अहमद अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। इस रात के वाक़यात बड़ी ही तेजी से आगे बढ़े। रात के 3 बजे दुनिया के अजीबो-गरीब राजों की खोज, फिर अचानक एक पुरअसरार वेबसाइट का मिलना, और आखिरकार शहर से दूर एक सुनसान जंगल का सफ़र। हैरत होती है ना कि कैसे एक रात की बेज़रर सी रिसर्च देखते ही देखते एक जानलेवा मुहिम में बदल गई। इस वेबसाइट पर लिखा हुआ एक बहुत ही अजीब और परेशान कुन जुमला सामने आता है। अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो आज रात जंगल में आओ। जाहिरी बात है, ये कोई आम सी दावत तो थी नहीं। ये तो सीधा अहमद के उस तजस्सुस पर वार था जिसके लिए वो बेचैन था। और सच पूछें तो यही वो नफ्सियाती जाल था जिसने उसे इस तारीक जंगल में जाने पर मजबूर कर दिया था। दी ब्लडी हिट, खूनी झोंपड़ी। यहाँ से डिजिटल दुनिया का वो तजस्सुस एक जिस्मानी खौफ में बदलना शुरू हो जाता है। जंगल की वो मौत जैसी खामोशी जहाँ सिर्फ हवा के सनसनाने की आवाज़ें थीं, दरअसल एक बहुत बड़े तूफान की वार्निंग थी। एक पुरानी वीरान सी झोपड़ी जिसके दरवाजे पर खून से बना हुआ एक निशान। अहमद के अंदर कदम रखने से पहले ही सिर्फ उस खून के निशान को देखकर ही दिल में एक शदीद किस्म की दहशत और खतरे की घंटी बजने लगती है। दी ब्लाइंड गार्डियन, यानी अंधा महाफिज। जब दरवाज़ा खुलता है ना, तो टेंशन अपने बिल्कुल उरूज पर होती है। ये वो लम्हा है जब इन राजों के रखवाले से पहली बार आमना सामना होता है। अंदर का मंजर कुछ ऐसा था, एक बूढ़ा शख्स जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। अब जरा तसव्वुर करें, एक सुनसान जंगल, एक खस्ता हाल झोपड़ी, और उसके अंदर एक ऐसा शख्स जो देख नहीं सकता, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ जानता हो। ये चीज़ सूरत हाल को हद से ज़्यादा खौफनाक बना देती है। और फिर इस बूढ़े शख्स का पहला जुमला, सच्ची बात है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तुम देर से आए हो। ये बात कितने शानदार मगर खौफनाक तरीके से वाज़े करती है कि अहमद का वहां आना कोई इत्तफाक नहीं था। वो बूढ़ा शख्स पहले से जानता था और बाकायदा इंतज़ार कर रहा था। मतलब अहमद पूरी तरह से एक बिछाए गए जाल में फंस चुका था। इसके बाद वो बूढ़ा शख्स अपना तारुफ कुछ यूं करवाता है, मैं वो शख्स हूं जो दुनिया के असल राज जानता है। इस एक जुमले से वो सीधा अहमद की उस रात वाली रिसर्च के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेता है। वो अपनी पोजीशन क्लियर करता है और अहमद को यकीन दिला देता है कि जिस चीज़ की उसे तलाश थी वो अब बिल्कुल सामने है। और यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। द फॉरबिडन बुक, ममनुआ किताब, वो छुपा हुआ इल्म जिसका वादा किया गया था, आखिरकार एक पुरानी बोसीदा सी किताब की सूरत में अहमद के हवाले कर दिया जाता है। किताब के पहले ही सफ़े पर एक इबारत लिखी थी, दुनिया वैसी नहीं जैसी तुम देखते हो। अब यह महज एक इंतबा नहीं था, बल्कि हकीकत के बदलने का एक बहुत बड़ा इशारा था। और यही वो जुमला है जो उस माफूकिल फितरत वाक़े की बुनियाद रखता है जो बस अगले ही लम्हे शुरू होने वाला था। जैसे ही अगला सफ़ा पलटा, माहौल में एकदम से बड़ी खौफनाक तब्दीली आई। लाइट्स का खुद ब खुद बंद हो जाना, दीवारों से वापस चले जाओ की गूंजती हुई डरावनी आवाज़ें, और फिर ये साफ वार्निंग कि ये राज इंसानों के लिए नहीं। ये वो अचानक पैदा होने वाली वहशत थी जिसने अहमद को इस घाप अंधेरे में कैद करके रख दिया। और फिर इस पूरे जायजे का सबसे फैसला कुन मोड़ आता है
کتاب کے صفحات خود بخود پلٹنے لگتے ہیں اور ایک تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ خود احمد کی تھی، اور اس میں وہ مردہ پڑا تھا۔ اپنے ہی انجام کی یہ ہولناک تصویر دیکھ کر کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ساری حقیقت ایک بھیانک خواب میں بدل جاتی ہے۔ دی لاسٹ پاتھ، کھویا ہوا راستہ، یہ کہانی کا وہ آخری اور مایوس کن حصہ ہے جہاں بچنے کی ہر امید بس دم توڑ دیتی ہے۔ بوڑھا شخص اچانک غائب اور جھوپڑی کے دروازے خود بخود لاک ہو جاتے ہیں۔ اس جان لیوا لمحے میں خوف کا یہ عالم تھا کہ پہلے پیچھے سے ایک سرگوشی آتی ہے، تم نے وہ دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ پھر دیوار پر ایک کالا سایہ جو آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے، اور پھر پوری طاقت لگا کر چیخوں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر کی طرف اندھا دھند بھاگنا۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ کوئی اور بھی وہاں موجود ہے تو جان بچانے کے لیے یہی بے ساختہ جدوجہد ہوتی ہے۔ لیکن جھونپڑی سے باہر نکلنے پر جو حقیقت سامنے آئی وہ سب سے بڑی وحشت تھی۔ باہر کا جنگل مکمل طور پر بدل چکا تھا، راستہ بالکل غائب تھا اور ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ احمد ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا، کیونکہ وہ جس دنیا میں داخل ہوا تھا وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ اس پورے واقعے کا جائزہ لینے کے بعد ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہماری اس دنیا میں ایسے اور بھی راز ہیں جنہیں واقعی پوشیدہ ہی رہنا چاہیے؟ یہ سوال ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے کہ ممنوعہ علم کے پیچھے بھاگنے کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے ایسے ہی مزید پوشیدہ اور پراسرار رازوں کی تفصیلات جاننے کے لیے ڈیٹیلز آف ورلڈ چینل سے جڑے رہیے۔ آج کے اس واقعے کا یہ تفصیلی جائزہ یقیناً ایک سنسنی خیز اور حیران کن تجربہ رہا۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں۔